गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम हीना परमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ ये भिगोए हुए मेथी दाने खाकर। ये मैंने 2-4 दिन से ही शुरू किया है और उसके बाद मैं योगा करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं हाफ़ एन आवर या 45 मिनट्स ही कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं 1 घंटा 1.5 घंटा योगा करती हूँ। बट अभी कुछ टाइम से मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ हुआ है, उसी को मैं वापस से ट्रैक पे लेके आ रही हूँ। अभी मैं हाफ़ एन आवर या 45 मिनट्स ही योगा करती हूँ। बट सूर्य नमस्कार से अभी शुरुआत की है और मैं प्रॉपर वापस योगा रूटीन करना चाहती हूँ। स्लोली स्लोली आपको मेरे योगा वीडियोस भी देखने मिल जाएंगे। फिर योगा ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी देर साइलेंस में बैठती हूँ, कम्प्लीटली साइलेंस, सुकून में बैठती हूँ, साथ में अपने ये भिगोए हुए बादाम एंजॉय करती हूँ। और इस टाइम पे मैं अपना इंटरनेट कम्प्लीटली ऑफ़ रखती हूँ। सुबह के टाइम पे कभी भी अपना रूटीन मी टाइम कंप्लीट करने के बाद ही ऑन करती हूँ। मैं सुबह किसी से बात नहीं करती हूँ, कोई किसी का जवाब नहीं देती हूँ और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ हेल्दी। और ये सब करने के बाद, नहाने के बाद, मैंने अपनी स्किन को थोड़ा पैम्पर किया। बट आज के दिन ये करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्यों? ये आपको आगे आगे पता चलेगा व्लॉग में कि ये करने से मेरी हालत क्या हुई है। उसके बाद मैंने थोड़ी पूजा कर ली, जबकि ये मेरे रूटीन में नहीं है। मैं रेगुलरली नहीं कर पाती हूँ, मैं कोशिश बहुत करती हूँ बट नहीं कर पाती हूँ। बट आई थिंक मुझे अपनी अच्छी आदतों में इसे भी इंक्लूड करना चाहिए और एवरीडे करने की कोशिश करना चाहिए। बाय द वे, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक अपनी शॉपिंग क्यों नहीं दिखाई। आप इस वीडियो में बने रहिए, आगे आपको वो भी देखने मिल जाएगा। एक्चुअली अभी मैं रेडी हो रही थी एक शूट के लिए, मुझे कुछ शूट करना था। तो मैंने सोचा कि जब मैं मेकअप करके रेडी हो ही रही हूँ तो साथ साथ में व्लॉग शूट कर लूँगी और अपना शूट भी कर लूँगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मेकअप करके मैं रेडी हो गई थी, बट मेरे बाल मैं नेचुरली ड्राई करती हूँ तो मैं उसका वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा जब तक बाल ड्राई हो रहे हैं तब तक मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं 2 ग्रीन टी मिनिमम पीती हूँ। बट जैसे ही ग्रीन टी पीने के बाद मैंने शूट करना शुरू किया तो क्या हुआ। मम्मा, मम्मा, मम्मी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे फिर दवाई खाने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने लंच ब्रेक ले लिया शूट से पहले और मैंने खाया ये खिचड़ी घी के साथ, दही, अचार और सैलड। पिछले 3 दिन से मैं यही खा रही हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ा डिटॉक्स कर रही हूँ इसलिए। और खाना खाने का ब्रेक लिया था, तब भी वो मिंत्रा वाले भैया भी आ गए, जो मैंने आपको दिखाया था कि मुझे ड्रेसेस रिटर्न करनी है, शॉर्ट वीडियो में देखा होगा आपने। वो भैया आ गए तो वो मैंने सारी ड्रेसेस भी दे दी और उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने दवाई ली और फिर वापस से थोड़ा टचअप वचअप करके रेडी हुई और मुझे जो शूट करना था उसके लिए कंप्लीट रेडी हुई। बट दवाई लेने के बाद भी मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था नोज़ में और अजीब सा लो एनर्जी लग रही थी, इरिटेशन हो रहा था, सिर भारी हो रहा था। बट किसी भी तरह मैंने वो वाला शूट कंप्लीट किया और फिर ये व्लॉग शूट किया। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, आई एम हीना परमार एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने सोचा था कि जैसा कि आप देख चुके हो कि मैंने कुछ व्लॉग में दिखा दिया, बट जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कोलाबा की मार्केट से क्या क्या शॉपिंग की। आज मेरा एक शूट था, इसलिए मैंने सोचा कि आज शूट ख़त्म करने के बाद मैं ये व्लॉग भी शूट कर लूँगी। मैं प्रॉपर सुबह से सब कुछ सही जा रहा था, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स शूट भी कर लिए ब्लॉग के लिए और फिर मैंने शावर लिया, हेयर वॉश करके। एक्चुअली मेरी तबीयत 2 दिन से ख़राब थी, काफ़ी थ्रोट पेन था मुझे, तो मैं अदरक का पानी, हल्दी का पानी सब पी के उसको किसी भी तरह मैंने ठीक किया। आज मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, आज मेरी तबीयत ठीक हो गई। बट जैसे ही, इसीलिए मैं ये शूट करना चाहती थी, बट जैसे ही, और पता नहीं मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही। हाँ, जैसे ही मैं रेडी हुई मेकअप वेकअप करके, क्योंकि मुझे एक और शूट करना था, वो शूट के लिए रेडी हुई, तो जैसे ही मेकअप कंप्लीट हुआ वापस से मुझे छींके आना शुरू हो गया और रनिंग नोज़ भी शुरू हो गया। इसलिए मैंने किसी भी तरह वो शूट ख़त्म किया और उसके बाद मैं 3 घंटे से वेट कर रही थी कि मेरी छींकें बंद हो
थोड़ी मतलब ये नोज़ भी ठीक हो तो मैं व्लॉग भी कंप्लीट कर लूँ, बट नहीं हो रहा था। तो 3 घंटे तक मैंने अदरक वाली चाय पी, गर्म पानी पिया, थोड़ा रेस्ट लिया, बट नहीं ठीक हुआ किसी भी तरह। अभी थोड़ा, और मैंने दवाई भी ले ली, तो दवाई की वजह से शायद थोड़ा रुका है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट ये व्लॉग शूट कर लेती हूँ। सो मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? ओके गाइस, सो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने कोलाबा की जो मार्केट पे गई थी, लास्ट व्लॉग में मैंने दिखा था, तो मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की है। ओके गाइस, तो ये है वो ड्रेसेस जो मैंने अभी अभी मार्केट से ली है, और मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। ओके, सो सबसे पहली ड्रेस है ये वाली, क्यूट सी ड्रेस है, शॉर्ट ड्रेस है, और क्या बोलते हैं, हाँ, क्यूट सी ड्रेस है, शॉर्ट ड्रेस है। और ये ड्रेस मैंने कितने में ली है ये आप सबको पता है, अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा है, और अगर नहीं देखा है तो आप देख लो, और अगर आपने देखा है तो कमेंट में लिखना मैंने कितने में ली है। इसके लिए मैंने बार्गेन किया था, और ये पहली ड्रेस थी जो मैंने मार्केट से ली, और धीरे धीरे मैं बार्गेन करना सीख भी गई थी, तो आगे की ड्रेसेस भी मैंने बहुत कम प्राइस में ली है, जो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो ये मेरी पहली ड्रेस है। सेकेंड ड्रेस है ये ये भी बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है, शॉर्ट ड्रेस है ये वाली भी, और इस तरह की प्रिंट मेरे पास नहीं है, मतलब मैंने सालों पहले इस तरह का कुछ पहना होगा ऐसी प्रिंट में, बट अभी तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने ये ले ली। बहुत ही क्यूट ड्रेस। और ये ड्रेस मुझे मिली है 400 रुपीज़ में। अभी जो 3rd नंबर की ड्रेस है वो मेरी सबसे फेवरेट ड्रेस है, मैंने मतलब जितनी भी शॉपिंग की उसमें सबसे बेस्ट ड्रेस जो मुझे लगी हो वो है ये लॉन्ग ड्रेस है इस तरह से, और ये मुझे बहुत पसंद आई है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस तरह की ड्रेस ढूंढ रही थी, मतलब मुझे चाहिए थी, और मुझे अचानक से दिख गई वहाँ पे, तो मैंने तुरंत ही ले ली। इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और पहन के भी इसमें इतना कंफर्टेबल सी ड्रेस है, इतना मज़ा आता है वाली ड्रेस है। और ये ड्रेस मैं ऑलरेडी 2 बार पहन चुकी हूँ, और मैं इस पर कुछ शूट भी करना चाहती हूँ क्योंकि इतनी प्यारी ड्रेस है, पहन के भी इतनी सुंदर लगती है। और ये ड्रेस उन्होंने हमें कहा था 800 उन्होंने प्राइस बताया था, बट हमने ये ली है 500 में। वो अच्छे से बार्गेन कर दिया, उन्होंने खुद से कर दिया, और अगर हम चाहते तो हम इसे भी 400 में ले सकते थे, बट फिर हमने छोड़ दिया, हमने बोला कोई बात नहीं, ले लो 500 में। सो ये ड्रेस है मेरी फेवरेट ड्रेस। अरे रब्बा। और ये वाली जो ड्रेस है मैं दिखाती हूँ, ये ड्रेस, ये भी लॉन्ग ड्रेस है, और ये ड्रेस एक्चुअली मैंने कोलाबा की मार्केट से नहीं ली है, ये मैंने ली है हिल रोड से। कोलाबा मार्केट जाने से पहले हम लोग हिल रोड वाली मार्केट पे गए थे, पूजा ही लेके गई थी मुझे, मैं वहाँ पे भी कभी नहीं गई थी। सो वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। ये एक ड्रेस अच्छी लगी क्योंकि मुझे ये कलर मैंने कभी नहीं पहना था, सो ये वाली ड्रेस मैंने ले ली, और ये ड्रेस मुझे मिली है 700 रुपीज़ में। सो ये 4 ड्रेसेस मैंने ली है, और ये ड्रेसेस मैं बहुत जल्दी पहनने वाली हूँ, और इसमें कुछ ना कुछ शूट करके मैं पोस्ट करूँगी। ओके, अरे रब्बा। ओके, सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस तरह से स्ट्रीट मार्केट में जाके शॉपिंग करना, और मुझे बहुत मज़ा आया। प्लस मुझे जो भी कपड़े मिले हैं बहुत प्यारे मिले, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी वाइज ख़राब है, बहुत अच्छे मटेरियल्स हैं इनके, और क्या बोलते हैं, प्राइस वाइज तो बहुत कम। मतलब इस तरह की ड्रेसेस अगर मैं कोई मॉल से या कोई स्टोर से लेती तो आई थिंक मुझे 2000-3000 की मिलती, बट और ये वैसी ड्रेसेस है जो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, कहीं जाना है दोस्तों से मिलने या कॉफ़ी पीने, ऐसे ही बाहर निकलना है तो आप फटाफट
सिंपल सा, कुछ ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, पहन लिया और निकल गया। बालों का तो कुछ करना होता नहीं है ज़्यादा, कर्ली हेयर है। सो हाँ, ये है, मतलब मैं अभी ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा है। एनीवेज, सो हाँ, मैं एक्चुअली ये व्लॉग बहुत अच्छे से बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊं और मैं ड्रेसेस पहन के भी वन बाय वन दिखाऊं, बट मेरी तबीयत अजीब सी होगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, ना शूट कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये व्लॉग यहीं पे एंड करना चाहिए, इससे पहले कि मेरा रनिंग नोज वापस से शुरू हो जाए। मैं इस व्लॉग को यहाँ पे शूट करूँगी। ये था मेरा व्लॉग गाइस, सॉरी, मैं नेक्स्ट वाला व्लॉग अच्छे से शूट करूँगी। आई एम सो सॉरी, बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय।